कभी कभी ना एक अफवाह सच्चाई से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था और लाखों दिलों को एक पल के लिए जैसे रोक ही दिया था। सिर्फ ये 3 शब्द और बस एक झटके में ना लाखों लोगों की दुनिया जैसे हिल सी गई। ये खबर सोशल मीडिया पर कोई जंगल की आग की तरह फैली और अपने साथ लाई दुख और एक गहरे अविश्वास की लहर। ये कोई मामूली ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं था, नहीं, ये एक तरह का सामूहिक शोक था। फोन बज रहे थे, लगातार मैसेज आ जा रहे थे और हर कोई एक दूसरे से बस यही पूछ रहा था, क्या ये सच हो सकता है? क्या हमने सच में अपना हीरो खो दिया? लेकिन इस पूरे ऑनलाइन मातम के शोर के बीच एक सवाल धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, और यही वो सवाल था जो हमें इस पूरी कहानी की असली सच्चाई की तरफ ले जाने वाला था। तो बात सिर्फ फेक न्यूज़ की नहीं है। सवाल ये है कि आखिर एक अफवाह ने लाखों लोगों के दिलों को इस तरह कैसे छू लिया? मतलब इतनी गहरी, इतनी इमोशनल प्रतिक्रिया क्यों हुई? और इस सवाल का जवाब उस इंसान में ही छिपा है जिसके बारे में ये अफवाह थी। तो चलिए जानते हैं, आखिर धर्मेंद्र हैं कौन और क्यों उनकी कहानी आज भी इतनी मायने रखती है। उनकी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा, कह सकते हैं, एक नई करवट ले रहा था। और ठीक इसी बदलाव के बीच एक ऐसे चेहरे ने एंट्री ली जिसने आते ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। सोचिए, ये शब्द किसी फैन के नहीं हैं, ये शब्द हैं खुद ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के, जो अपने आप में एक लेजेंड थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि धर्मेंद्र का चार्म सिर्फ ऑडियंस तक ही सीमित नहीं था, उनके साथी कलाकार भी उनकी मौजूदगी के कायल थे। वो सिर्फ एक और एक्टर बनकर नहीं आए, नहीं, वो बने बॉलीवुड के पहले ही मैन। उस जमाने के जो चॉकलेटी हीरोज हुआ करते थे उनसे बिल्कुल अलग। उन्होंने एक्शन, रोमांस और इमोशन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन पर्दे पर पेश किया जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। सही मायनों में उन्होंने स्क्रीन पर मर्दानगी को एक नई परिभाषा दे दी। लेकिन बात सिर्फ लुक्स की नहीं थी, उनका जादू इससे कहीं बढ़कर था। 70 और 80 के दशक में तो आलम यह था कि धर्मेंद्र का नाम बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की गारंटी माना जाता था। 300 से ज्यादा फिल्में। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी लेगेसी है जिसे आज के दौर में छू पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये दशकों की कड़ी मेहनत, लगन और ऑडियंस के साथ एक अटूट रिश्ते का सबूत है। और ये वाला फैक्ट तो कमाल का है। साल 1987 में, एक ही साल में उन्होंने 9 सफल फिल्में दी। 9! ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। इससे उनकी अनबिलीवेबल स्टार पावर और नॉन स्टॉप काम करने की क्षमता का अंदाजा लगता है। और इन फिल्मों को देखिए, शोले जैसी फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई, ये फिल्में हमारे कल्चर का, हमारी बातचीत का हिस्सा बन गई। इनके डायलॉग्स, उनका वो अंदाज आज भी हम सबकी जुबान पर है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, इसका मतलब होता है लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस जाना। पर धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये कहानी एक परिवार के मुखिया की भी है, जिसने बॉलीवुड में एक पूरी डायनेस्टी, एक पूरी विरासत खड़ी कर दी। तो उन्होंने सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाया, बल्कि एक एक्टिंग डायनेस्टी की नींव रखी। पहले प्रकाश कौर से शादी, जिनसे 2 बेटे हुए, सनी और बॉबी देओल, जो खुद बड़े स्टार बने। फिर सुपरस्टार हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे 2 बेटियां हुईं, ईशा और अहाना। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और उसी के बैनर तले अपने दोनों बेटों के करियर को कामयाबी से लॉन्च किया। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि इस लेजेंड का कद कितना बड़ा है। तो चलिए अब वापस उसी अफवाह पर लौटते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। आखिर उस दिन का सच क्या था? तो एक तरफ थी वो अफवाह, वो वायरल झूठ जिसने लाखों लोगों को दुखी कर दिया, और दूसरी तरफ थी हकीकत, एक शांत लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई। तो देखते हैं अफवाह क्या थी और सच क्या था। तो सच ये था कि धर्मेंद्र जी अस्पताल में थे, ये बात सही थी, लेकिन वो मलेरिया से रिकवर कर रहे थे। उनकी हालत बिल्कुल स्थिर थी और वो वेंटिलेटर पर कभी नहीं थे। जो ऑनलाइन ये दुखद खबर फैलाई जा रही थी वो पूरी तरह से झूठी थी। हाँ, परिवार ने शायद प्राइवेसी के लिए तुरंत कोई बयान नहीं दिया और उनकी इसी चुप्पी ने शायद अफवाह को और हवा दे दी। जया बच्चन के ये शब्द, वो एक ग्रीक गॉड थे, हमें फिर से याद दिलाते हैं कि धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक आइकन है, एक एहसास है। और शायद
शायद यही वजह है कि उनकी सेहत से जुड़ी एक झूठी खबर ने भी लोगों को इतना गहरा सदमा दिया। तो धर्मेंद्र की ये कहानी और ये पूरा वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस डिजिटल जमाने में जहां अफवाहें सच से ज्यादा तेज दौड़ती हैं, हम अपने लेजेंड्स की विरासत को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सी चीज है जो एक स्टार को, एक लेजेंड को हमेशा के लिए अमर बना देती है?